सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज हम पुनः घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 को लेकर उपस्थित हैं। ये इस वीडियो सीरीज का तीसरा पार्ट है। आज इस वीडियो सीरीज में हम घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 से लेकर के धारा 28 तक के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। क्या है घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23? घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 में अंतरिम और एक पक्षी आदेश देने की जो मजिस्ट्रेट शक्ति है उसका वर्णन किया गया है। क्या है परिभाषा? देखें, एक मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष आवेदन धारा 12 के अंतर्गत किया गया है, आवेदन घरेलू हिंसा का आवेदन किया गया है कि पीड़ित महिला घरेलू हिंसा हुई है, तो एक मजिस्ट्रेट जो है इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष कार्यवाहियों के समय अंतरिम आदेश जो न्याय संगत हो उसे पारित कर सकेगा। ऐसा 23(1) में है। धारा 23(2) में क्या है? यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया उसका कोई आवेदन ये प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी यानी पति या पति के नातेदार, पति के भाई, पति की बहनें, नंदे, पति के बड़े भाई या सास ससुर ने कोई घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया है या कर रहा है या करने की संभावना है या कर सकता है, तो व्यथित व्यक्ति के ऐसे प्रारूप में एक ऐसा आवेदन जो प्रारूप में भर के दिया गया है, शपथ पत्र के साथ दिया गया है, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 के अधीन प्रत्यर्थी के विरुद्ध, विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षी आदेश दे सकेगा। यद्यपि जब सूचना की तामील हो जाती है तो सूचना की तामील के बाद एक दो बार जो तामील है हो जाती है, उसके बाद उसका पूरा मौका दिया जाता है प्रत्यर्थी को, विपक्षी को पूरा मौका दिया जाएगा। ऐसा है। हाई कोर्ट के ऐसे तमाम सारे रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी रूलिंग्स हैं कि प्रत्यर्थी को यानी हस्बैंड को या उसके रिश्तेदारों को पूरा मौका दिया जाए, अपनी बात रखने को दिया जाए। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो अगर अपनी बात रखने नहीं आ रहे हैं, उनको सूचना की तामील हो चुकी है, सूचना की जानकारी हो चुकी है और पुनः पत्रावली पे लिखा पढ़ी में आ चुका है, फाइल पे आ चुका है, कोर्ट की फाइल पर कि नहीं उन्होंने सूचना की उनको तामील की गई है, सूचना उन्होंने प्राप्त कर ली है, उनको मुकदमे की जानकारी है, तो ऐसे हालात में ये माना जाएगा कि वो लोग मुकदमे जानकारी है और जानबूझकर जो है न्यायालय के आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं, न्यायालय की कार्यवाहियों से भाग रहे हैं। ऐसे हालात में मजिस्ट्रेट जो है अंतरिम और एक पक्षी आदेश दे सकेगा। क्या होगा अंतरिम एक पक्षी आदेश? धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 ये सब जो है निवास के संबंध में है। धारा 20 जो है धनी अंतोष के बारे में है, अभिरक्षा के बारे में धारा 21 है। धारा 22 जो है वो उसमें जो है प्रतिकर के बारे में है। इसमें मजिस्ट्रेट जो है 1,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक मंथली मासिक बांध सकता है, या हस्बैंड की जैसी आय हो, यदि अध्यापक है उसकी आय 50,000 है तो 25,000, 10,000, 5,000 भी बांध सकता है। ऐसी रकम जो है वो उचित समझता है, वो रकम उसके लिए जो है का आदेश दे सकता है, जो हर महीने भुगतान करना होगा प्रत्यर्थी को। लेकिन मजिस्ट्रेट को ये विचार रखना होगा कि कोई भी ऐसी रकम जो है ना अलाउड करे जो पति ना दे सकता हो। जितनी पति कमा रहा है उसका जो है 1/4 हिस्सा या 5वां हिस्सा जो है अंतरिम गुजारे भत्ते के तौर पर बांधा जा सकता है, अंतरिम गुजारे अलाउड किया जा सकता है, और वो जो है युक्ति और तर्कसंगत है। ये धारा 23 में है। इनहेरेंट पावर है मजिस्ट्रेट को, और जो है पीड़ित महिला के पक्ष में ये बहुत अच्छी धारा है, और पीड़ित महिला जिसके अंतर्गत जो है एक पक्षी रूप से जो है अपना अंतोष प्राप्त करती है, ऑर्डर प्राप्त कर सकती है। धारा 24 में बातें साथियों क्या है? धारा 24 में जो है न्यायालय जो है जो भी आदेश करेगा, धारा 23 के अंदर जो भी आदेश करेगा उन या उससे पहले जो भी आदेश करेगा उन सभी आदेशों की प्रतियों का निःशुल्क जो है पीड़ित पक्ष जो है प्रत्यर्थी पक्षकार हैं उनको दिया जा सकेगा। जो निःशुल्क हैं उनको जो प्रतियां हैं, जो कॉपीज हैं ऑर्डर्स की, उन निःशुल्क देने का प्रावधान है। धारा 25 जो है आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन। किसी भी समय मजिस्ट्रेट जो है प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति किसी की ओर से अगर आवेदन आता है तो उसमें आदेशों की अवधि में और उसमें जो है जो भी आवश्यक समझे वो परिवर्तन करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को है। धारा 26 में अन्य वादों और विधिक कार्यवाही में अन्य वाद कौन कौन से? जैसे अन्य वाद है, जैसे आपके समझ से जो है कोई पारिवारिक न्यायालय समझ से कोई धारा 125 के अंतर्गत कोई है मतलब आदेश है, या 498 यानी
और 3/4 DB एक्ट दहेज का मुकदमा कोई है, उस संबंध में भी कोई मजिस्ट्रेट जो है आदेश कर सकेगा। ये है, ये भी इनमें भी अंतोष प्राधान्य से। धारा 27 जो है ये ज्यूरिसडिक्शन के बारे में है कि किसी मजिस्ट्रेट को वो सुनने का अधिकार उस आवेदन को है या नहीं, इसके बारे में धारा 27 है। धारा 27 जो है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में है। जो अगर किसी को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो वो जो है महानगरों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अधिकार होता है, और सिविल कोर्ट में जो है प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होता है उसको ज्यूरिसडिक्शन होता है घरेलू हिंसा आवेदन सुनने का। साथियों, तो धारा 27 में जो है अधिकार ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। धारा 28 जो है साथियों घरेलू हिंसा की 27 जो है ज्यूरिसडिक्शन में, धारा 28 जो प्रक्रिया प्रोसीजर है। क्या है प्रोसीजर? इसमें जो है जो भी आवेदन आया हुआ धारा 12 के अंतर्गत, उसके अंदर जो भी रिलीफ मांगी गई है और या जो भी आदेश दिए गए हैं उनके बारे में प्रोसीजर है, उनके वो किस प्रकार निष्पादित किए जाएंगे, किस प्रकार में आदेश किए जाएंगे और क्या क्या आदेश किया जाएगा, उसके प्रोसीजर के बाद धारा 28 है। तो साथियों, धारा 23 में एक पक्षी आदेश है, इंटरिम आर्डर्स हैं, मजिस्ट्रेट और पीड़ित महिला के पक्ष में ऑर्डर दिए जा सकेंगे। इस वीडियो में साथियों आपने धारा 23 से लेकर धारा 28 के बारे में जाना। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आने में चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।